आज है तरावी प्रिपरेशन का मेरा डे 9। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जो सी सूरतें मैं करने वाला हूँ उसमें सूरत नहल जिसके के 16 रुकू हैं और सूरत इसरा के 4 रुकू, कुल मिला के टोटल 20 रुकू मेरे पूरे हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है कल की प्रिपरेशन की, तो वो कल की प्रिपरेशन विद इन टाइम मेरी पूरी हो गई थी और मैं कुरान तकमील की सेरेमनी पे भी आराम से चला गया था। और रोज़ा अफ्तार करने से पहले पहले मैंने नवाफिल में उन्हें सुना भी लिया था। और जितना भी ज़्यादा मैं मिडल 10 अज्जा को करते जा रहा हूँ, मुझे ये बात तो समझ में आ गई है कि इनिशियल 10 अज्जा की 7 सूरतें जो है ना वो मुझे वीक हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सूरत आले इमरान ऑल द वे सूरत तौबा तक। ये जो बीच की सूरतें हैं ना, इनमें मुझे ये आती तो हैं लेकिन इनके अंदर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो मुझे ये करना होगा इन सूरतों को अगली रिवीजन्स में या कुछ भी करना होगा। इन सूरतों को मुझे, जैसे मैंने सूरत बकरा को 7 टाइम्स रिवाइज किया था, इन सूरतों को भी मुझे इसी तरीके से कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये सूरतों के ऊपर जब भी मैं पढ़ूंगा मुझे मिस्टेक्स आएंगी ही आएंगी। ये तो मुझे समझ में आ गया है। हालांकि मैंने अपने लिए मिडल 10 अज्जा में 1.25 जूज करने का रखा था, लेकिन आज के इस 20 रुकूज के अंदर सिर्फ एक सूरत और दूसरी सूरत के सिर्फ 4 रुकू आ रहे हैं। और इस सिलसिले में फिर मैंने मिडल 10 अज्जा के टोटल रुकू काउंट किए, तो टोटल रुकू मिडल 10 अज्जा के अंदर बनते हैं 173। और जो जुज नंबर 14 है उसके अंदर आपको 22 रुकू मिलते हैं। और 22 रुकू एक जुज के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। आई थिंक पूरे कुरान में शायद सबसे बड़ा जुज यही बनेगा, इसलिए मुझे आज का पोर्शन जो है ना वो एक सिपारे से भी कम लग रहा है, क्योंकि ये सिपारा ही इतना बड़ा है। 22 रुकू का एक सिपारा है और अगर मैं 20 रुकू कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक सिपारे से 2 रुकू कम कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि अगर मेरी ये रुकू की डिवीजन है तो इसमें कोई ना कोई फ्लॉप तो होगा। अगर मैंने 1.25 जूस डेली करने के हिसाब से 8 डेज में मिडल 10 अज्जा मुकम्मल करने का सोचा था, तो ये कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं पड़ रही। इस सिलसिले में मैंने फिर रुकू कैलकुलेट किए, तो वो कहीं ना कहीं 8 पॉइंट समथिंग डेज के अंदर बन रहा है, जो कि मैं विद इन 8 डेज कवर कर लूँगा इंशाल्लाह।